अस्सलाम दोस्तों, आज हम आपके लेके आए अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीजन 5 एपिसोड 10 पार्ट 2। इधर गुंदूस किले में छुपा हुआ बैठा होता है तो उसके सिपाही, कमांडर के सिपाही गुंदूस को गिरफ्तार कर लेते हैं। गुंदूस कहता है, मैंने कहा छोड़ दो, मैंने कहा मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? सिपाही कहता है कि तुमने उमर साहब को मारा, इस किले में आराम से बैठे हो, इसके लिए तुम लाइस को जवाब दोगे। इधर खैमे में हैमा खातून अर्तुगरुल साहब से कहती हैं कि ये बाजे है कि दरागोस ने एलविल के खातून को उसे गुंदूस की तलाश में भेजा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ऐसे ही जैसे उसने हमें बिल्कुल मुखालिफ सिमत में भेजा। आरिफ साहब कहते हैं, कौन जाने कि कितने ताजिर और कितने राहगीर जो हम रोजाना मिलते हैं, कितने उन्हें दरागोस के लिए काम करते हैं हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, एरेन ने भी उसको कहीं छुपा दिया है, वो खुद से किसी मुख्तलिफ जगह पर छुपा हुआ है। कल मैं गवर्नर और एरेन से मिलने के लिए जाऊँगा, मैं गुंदूस के बारे में मालूमात करूँगा, फिर मैं गुंदूस को बचा लूँगा और हम वापस आ जाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अगर गवर्नर यारिस उस हार के राज के जानने में कामयाब हो जाता है तो ये अदालत में हमारे लिए सबसे अहम सबूत होगा। अमीर का कमांडर आता है, कहता है कस्बे का घंटी बजाने वाला आपसे मिलने आया है। अमीर कहता है, उसे अंदर लाओ। अमीर कहता है, यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो, हिचकिचाओ मत, मेरे साथ बैठो। अमीर कहता है कि तुम क्योंकि इंसाफ और मुकद्दर होने पर बहुत पक्के हो, इसलिए अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। वो कहता है, ना ना नहीं अमीर बहाउद्दीन। कहता है, मैंने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, परेशान मत हो, यहाँ तुम मेरी हिफाजत में हो और मैं तुम्हें बहुत सा सोना दूंगा, इतना ज़्यादा कि तुम्हारे ख्वाबों से भी ज़्यादा। बहाउद्दीन कहता है, तुम मुझे होने वाली यहाँ हर चीज़ का बताओगे, यहाँ कुछ भी देखो मुझे सब के बारे में बताओ, किसी चीज़ के बारे में भी, और किसी को भी पता नहीं चलेगा। अर्तुगरुल और उसके बेटे के मुतालिक ठीक जो भी मालूमात हासिल कर सको वो मुझे बताओ, और उसको सबसे पहले तुम मेरे पास लेकर आओगे एलविल के खातून। तुम उसे सिर्फ इतना बताओगे जो मुझे मुनासिब लगे, बस इतना ही। क्या तुम्हें मंजूर है? क्या तुम्हें मेरी समझ आई? आ गई जनाब, आ गई। उसका कमांडर कहता है कि हजरत, इस एक हजूम में से एक आदमी पर भरोसा करना ठीक होगा? ऐसे आदमी हर एक के आगे बोल देते हैं जो उन्हें ज़्यादा सोना दे। वो कहता है, इससे ज़्यादा परेशान मत हो, यहाँ इर्द गिर्द कोई नहीं जो उसे मुझसे ज़्यादा सोना दे सकता हो, ना ही मुझसे ज़्यादा इख्तियारात रखने वाला है। ये घंटी बजाने वाला हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इधर अब्दुर्रहमान आता है, कहता है अर्तुगरुल साहब किले से एक सिपाही आया है, वो कहता है बहुत अहम मालूमात आपको देना है। कहता है, बुलाओ उसको अंदर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कहो सिपाही, मैं सुन रहा हूँ। वो कहता है, गवर्नर यानस मर चुके हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कैसे? वो कहता है, वो तिब्बई वजूहात की वजह से मरे। नूरगुल साहब कहते हैं, मैं आज ही उनसे मिला, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थे। सिपाही कहता है कि उनकी हालत नूरगुल साहब के जाने के बाद अचानक ख़राब हो गई, हम भी आपकी तरह उसकी बेवक्त की मौत पर हैरान थे। उसके अलावा आपका बेटा गुंदूस। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या हुआ मेरे बेटे गुंदूस को? वो कहता है, उसको किले में खुफिया कमरे में छुपे हुए पकड़ लिया गया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, और अब मेरा बेटा कहाँ है? उसे कमांडर लाइस ने गैरकानूनी दाखिले पर गिरफ्तार कर लिया है। साउची कहता है, तुम मेरे भाई को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, रुक जाओ साउची। सिपाही कहता है, हमारे बीच अमन मुआहदे के बावजूद आपका बेटा खुफिया तौर पर किले में दाखिल हुआ। अर्तुगरुल साहब, ये जुर्म है, कमांडर लाइस ने आपको कल सुबह किले में आने की दावत दी है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कमांडर लाइस के क्या इरादे हैं, लेकिन अगर उसने मेरे बेटे के बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उस किले को उसके सर पर गिरा दूंगा, वो खबरदार रहे। अब तुम जा सकते हो। हैमा खातून कहती हैं कि गुंदूस, मुसीबतें तुम पे उमड़ती जा रही हैं। नूरगुल साहब कहते हैं, एक आदमी जो तंदुरुस्त तवाना था वो अचानक कैसे मर सकता है, वो गुंदूस को वहाँ क्यों रख रहे हैं? हुजूर, इस वाक़े के पीछे कुछ मखसूस है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वाज़े तौर पर दरागोस के हाथ तो किले के अंदर तक महफूज हैं। नूरगुल। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं सुबह किले जाऊंगा, या तो वो गुंदूस को मेरे हवाले करेंगे या मैं जानता हूँ मुझे उसको कैसे हासिल करना है। इधर लाइस गुंदूस को मारता है और कहता है, तुम्हें अंदर कौन लेकर आया, तुम अंदर कैसे आए? गुंदूस कहता है कि मैं खुद आया। वो कहता है, सिपाही गुंदूस, ये किला है, तुम मुझे बताओ तुम हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हो, तुम इस किले में क्या कर रहे हो? और वो गुंदूस पर तसद्दुद करता है। इतने में एरन आ जाती है। गुंदूस, यहाँ क्या हो रहा है? लाइस, तुम क्या कर रहे हो? एरन, यहाँ से बाहर चली जाओ। लाइस कहता है, तो तुम थी जिस कातिल को यहाँ लाया, क्या तुम्हारे इरादे तुर्कों और हमारे दरमियान जंग शुरू करने के हैं? एरन कहती है, गुंदूस को अभी छोड़ो। वो कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम इससे दूर रहो, और उसके सिपाही एरन को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। एरन कहता है, ये छोड़ दो उसे। सिपाही वो लाइस कहता है, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, इसे कमरे में बंद कर दो, जब तक मैं ना इजाज़त दूँ इसको बाहर नहीं निकालना। इधर एलविल के खातून के कमरे में घंटी बजाने वाला आता है। कहता है, एलविल खातून कहती है, मैंने तुम्हें खाना लाने के लिए नहीं कहा घंटी बजाने वाले। वो कहता है, मैं आपके लिए आपके मुताबिक उम्दा खाना लाया हूँ बेगम साहिबा। एलविल के खातून कहती हैं, अच्छा बोलो। वो कहता है, आप दुरुस्त हैं गुंदूस के बारे में। वो कहती हैं, वो कहाँ है? वो कहता है कि वो किले में है, क्या तुम्हें पक्का मालूम है? घंटी बजाने वाला कहता है, उसने एरन के परों के तले पना ली है, वो मासूम लड़की बेचारी, उसने उसके दिमाग को भी जहर आलूदा कर दिया, ये मैं जानती हूँ।
घंटी बजाने वाला कहता है कुछ और भी है जो तुम नहीं जानती हो मालकिन। वो कहता है कि जो कमांडर ने उसको वहाँ पर ढूंढ लिया है, एरन ने उसको छुपा रखा था और उसने अब उसको कैद कर लिया है। एल्विल खातून कहती है मैं जाती हूँ और उसको वहाँ से लेकर आऊँगी। घंटी बजाने वाला कहता है नहीं नहीं, आप अभी वहाँ नहीं जा सकती, अब नामुमकिन है कल सुबह जाएँ। क्यों नहीं क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नर ने आने सब मर चुके हैं, उनका बूढ़ा दिल ये बर्दाश्त ना कर सका क्योंकि उनकी बेटी एक तुर्क से मोहब्बत करती थी। एल्विल के खातून कहती हैं आह सिपाही गुंदूस, तुम किस किस की जान लोगे? जहाँ कहीं जाता है वहाँ कुछ ना कुछ गलत ही कर देता है। घंटी बजाने वाला कहता है कि ये अच्छा होगा कि आप गवर्नर के जनाने से थोड़ी देर पहले जाएं और लाइस से बात करें। एल्विल कहती हैं क्या तुम समझते हो कमांडर लाइस गुंदूस को मेरे हवाले करेगा? वो कहता है मुझे यकीन है उसने कुछ कीमत रखी होगी जैसे बाकी सब करते हैं मालकिन। और कमांडर लाइस बहुत जहीन आदमी है, वो भी एक कातिल और अजीम सल्जोक सरदार के कातिल को अपने हाथ में नहीं लेना चाहेगा, वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहेगा। मुझे इस पर जरा भी शक नहीं, वो गुंदूस को आपको दे देगा मालकिन। और एल्विल के खातून उसे सोना दे देती हैं। इधर अर्तुगरुल साहब उन्हें सिपाहियों के साथ किले जाते हैं। अर्तुगरुल साहब किले पहुंचते हैं, सिपाही कहते हैं खुदामदीद अर्तुगरुल साहब, और कहते हैं शुक्रिया। वो कहते हैं मुझे कमांडर लाइस से मिलना है, कहाँ है? कहेगा गवर्नर की सुकून कहाँ में इंतजार करते हैं आपका। अर्तुगरुल साहब आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं आपको अपने हथियार छोड़ने होंगे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं पिछले 10 साल में मुतअद्दिद कई बार इस किले में आ चुका हूँ, अब मैं अपने हथियार कभी नहीं छोड़ने पड़े। कमांडर लाइस को किस चीज़ का डर है? ये हुक्म है अर्तुगरुल साहब, अब तुम्हें एहतियात से गुरेज नहीं करना चाहिए। और अर्तुगरुल साहब अपने हथियार उन्हें दे देते हैं और वो अंदर जाते हैं। और अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपने हिफाजत में इजाफा कर दिया कमांडर, आपको किस चीज़ का डर है? लाइस कहता है सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने सबके लिए हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए। गवर्नर यारिस फौत हो गए, तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर हैं। जब तक नया गवर्नर तैनात होता है तब तक मुझे हर किस्म के इक़दाम करने हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं गवर्नर यानिस की नागहानी मौत ने हम सबको हैरान कर दिया, मेरी ताज़ियत कबूल करें, हम सब भी इससे हवा फाख्ता हो गए अर्तुगरुल साहब। लाइस कहता है कि मेरी पीठ पर मुझे बहुत बोझ महसूस होता है, ये ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने बाबा को खो दिया हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं गुंदूज कहाँ है? लाइस कहता है मैं हमारे दरमियान सालों से अमन की खिलाफ वर्जी करना नहीं चाहता, इसलिए इस मसले को जितना जल्दी हो सके हल करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुकदमे की समाअत करने और फैसला देने से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कमांडर, मैं बजाते खुद अपने बेटे का फैसला करूँगा, अब गुंदूज मेरे हवाले कर दो। और सिपाही गुंदूज को जब सरेबी ड्रेस में देखते हैं अर्तुगरुल साहब बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या तुम ठीक हो गुंदूज? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम्हारे इरादे क्या है लाइस, मुझे बस एक मुफ्त बता दो। अर्तुगरुल साहब भी जान लें कि तुम्हारा बेटा बगैर इजाज़त के इस किले में दाखिल हुआ, वो अब हमारा अरगमाल है, तो उसको वापस लेने के लिए आपको ताबान देना पड़ेगा अर्तुगरुल साहब, लेकिन आपको बादशाह वाला ताबान देना होगा। अगर आप ताबान नहीं दे सकते तो कोई और भी है जो गुंदूज को लेना चाहता है, तो हम उसे उस शख्स को दे देते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कौन है वो? और तभी दूसरे दरवाजे के पीछे से एल्विल के खातून निकल आती हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप फिर भी गीदड़ों की खाने की मेज़ पर आ गई एल्विल के खातून, जैसा कि आपको खबरदार किया गया था, मैं जिन्होंने जिसके लिए मेज़ सजाया मैं कभी भी उनकी तारीफ़ नहीं करूँगा, ना ही मैं अपने बच्चे को उनका शिकार बनने दूंगा जो बदला लेने के लिए मेरी गर्दन पर तलवार रखे हुए हैं। एल्विल के खातून कहती हैं कि सल्जोक रियासत की जानिब से मैं तुमसे इस कातिल को लेती हूँ, क्या तुम बताओगे कि तुम इसके ताबान के लिए कितना लोगे? अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर यहाँ सल्जोक रियासत की जानिब से कुछ लिया जा सकता है तो ये सिर्फ मैं लेके जा सकता हूँ, मैं यहाँ सरदार आला हूँ, आप भी मेरे दायरा कार में हैं, इसलिए। गुंदूज कहता है तुम कौन होती हो मैं ये फ़र्ज करने वाली, तुम मेरा ताबान देकर मुझको ले जाओगी? आगे बढ़ता है, उस सिपाही उसकी गर्दन पकड़ लेता है और तभी अर्तुगरुल साहब उस सिपाही को मारते हैं और गुंदूज और सिपाहियों में अर्तुगरुल साहब में लड़ाई होने लगती है। और फिर बाहर से और ज़्यादा सिपाही अंदर आ जाते हैं और अर्तुगरुल साहब को चारों तरफ से वो घेर लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबा खैर।